सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। देख सकते हैं कि हम आपको यहाँ पर डेली पढ़ा रहे हैं आपकी लेखपाल क्लासें। लेखपाल में आपको ग्रामीण परिवेश है ना, साथ में आपकी जीके, करंट अफेयर, मॉडल पेपर और हिंदी सब कुछ दी जा रही है। अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं मन लगाकर, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है ना। इतना हम आपको रटा देंगे, इतना हम आपको पढ़ा देंगे, हर एक मॉडल पेपर का इतना रिवीजन करा देंगे कि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। आप कहोगे बस हमको एग्जाम देना है और कुछ नहीं देना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1995 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो देखो यहां पर दिया गया है 1905 से लेके, यहां पर 1905 से लेके 1917 की जो अवधि है इसे कहते क्या है। तो देखिए इस समय जो आपका 1905 से लेकर 1917 है वो आपका कौन सा है, उदारवादी चरण चल रहा है या उग्रवादी चरण चल रहा है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका बी नंबर। देखिए भाई इस समय जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, उग्रवादी चरण आपका है, उग्रवादी चरण। ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। चलिए भाई यहां पर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है। तो ये नदी आपकी है कौन, हुआंगहो नदी है। हुआंगहो नदी को हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये पीली नदी आपके चीन में बहती है, जिसे चीन की शोक नदी भी कहा जाता है। इसे चीन का शोक नदी भी कहा जाता है। याद रखिए इसे चीन की शोक नदी भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन किन नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बताइए भाई किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जवाब दीजिए। सब लोग भाई लाइक शेयर करिएगा। यहाँ पर लगातार क्लासें हम आपको दे रहे हैं, तो जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं, लाइव क्लासें देखते हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं, सब लोग भाई लाइक शेयर तुरंत कर दिया करें क्लास में आते ही। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है आपके पॉइंट में, कह रहा आपसे वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के जो आपके अध्यक्ष हैं इनका, और संघ राज्य क्षेत्र के जो आपके मुख्यमंत्री हैं इनका। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 3 नंबर में वो हो जाएगा सी नंबर, 1 और 3 इनका यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन बनेगा क्या, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो देखिए भाई बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था ये आपके प्रयाग में किया था। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, प्रयाग में किया था, है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। जोड़ने वाली जल संधि पूछा है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो ये है आपकी कौन, जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यूरोप और आपके अफ्रीका को अलग करती है, जो आपकी जल संधि है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसने कहा आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है। आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, ये जो कहा था वो आपके जेबी ने कहा था। ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका जेबी से, जिन्हें कहते हैं जेबी से कहा जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ना भाई, रिपन को कहा जाता है। लेकिन भाई रिपन तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अब रिपन ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन ए को गलत कर दीजिए। और अगला है सहायक संधि, विलेजली, राज्य हड़प नीति, डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस। ठीक है ना। ऑप्शन ए नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। ये करते हैं उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु, है ना, कि वही चला रहा है कि नहीं चला रहा है, प्रमाणीकरण किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। चलिए कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ये जो आपका है क्या, अधोमुखी युग्म विखंडन, अधोमुखी युग्म विखंडन इसका हो जाएगा। मतलब जो कालाजार है, कालाजार का जो परजीवी बालू मक्खी होती है, कौन बालू मक्खी होती है, उसके द्वारा ये फैलता है, याद रखेगा। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी।
बहुत आप लोग न्यूज देखते थे ना कोरोना काल में घर में बैठ के, तो आप बताइए भाई क्या जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ये आपका चालू किया गया था ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं में तेजी लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। यहाँ पर विरोध की बात किया है तो भाई विरोध की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये सैयद अहमद खां थे। कौन? सैयद अहमद खां थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? नोट करिए, 12 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा मैसूर को जानते हैं। किसे? मैसूर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मैसूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो आपके शांति और सुरक्षा है, ये आर्टिकल है आपका कौन सा? अनुच्छेद 51 है, याद रखिए, अनुच्छेद 51 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा कौन हो जाएगा? 14 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कंप्यूटर शिक्षा पर। किस पर? कंप्यूटर शिक्षा, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु संगठित की गई है या गठित की गई है? चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई? यहाँ पर 15 का ऑप्शन जो बनेगा ये बनेगा कौन सा? सी नंबर है। यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों हेतु ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से गुजरता है? जवाब दीजिए। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसका ऑप्शन सी होगा, नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। 17 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यतिकरण का जो सिद्धांत है आपने पढ़ा होगा, ये प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो आपके किसमें? व्यतिकरण के सिद्धांत पर है। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, 10 लाख बाइट्स जो होती है लगभग कितनी होती है? तो देखो भाई, आप अगर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप करेंगे 1024 गुणे 1024, यही तो करेंगे। लगभग जो आपका बनेगा तो आपका मेगाबाइट बनता है। क्या बनता है? मेगाबाइट बनता है। 10 का ऑप्शन बनेगा, 18 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में, यहाँ पर दिया है हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? तो बताइए भाई, भारत का पहला ग्रेन एटीएम है और किस शहर में खुला है? ये खुला है आपके ऑप्शन सी, गुरुग्राम में हुआ है। ग्रेन एटीएम मतलब कह सकते हैं एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह ही काम करती है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, ये हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, समाप्ति हुआ आपके पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि हुई थी आपकी 1763 में हुई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ बनाने जा रहा है? तो देखिए भाई, आपका हेलमेट बैंक यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 21 में आपका सी, नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। मतलब ये हुआ कि पिछले 7 साल में लाखों हेलमेट लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुफ्त बांटे जा चुके हैं। और ग्रेटर नोएडा के परी चौक, ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक खोलने जा रहा है, याद रखेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? ये दोबारा पद संभाले थे इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है,
जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये परियोजना है, ये संबंधित है आपके सड़कों से, जो आपके राजमार्ग हैं और राजमार्ग जोड़ते हैं, वो 4 महानगर को जोड़ते हैं। ये 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ये 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन? दिल्ली, मुंबई। ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए साथियों, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? सभी के जवाब सही आना चाहिए। और भाई देखिए, आप लोगों ने लाइक शेयर बहुत कम किया है, बड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों से डेली डेली कहा भी जाता है और आप लोग डेली पढ़ते हैं, बड़े प्यार से पढ़ते हैं। एक दिन भी क्लास अगर नहीं चलती है तो आप कहते हैं कि सर आज क्लास आपने नहीं लिया है ना? तो थोड़ा सोचिए कि अगर हम क्लास आपको लेते हैं, थोड़ा मनोबल तो बढ़ाते रहिए भाई। सब लोग भाई लाइक शेयर करते रहिए। देखिए भाई 24 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है लगभग सभी का सही है, 61 बिल्कुल सही है। देखो हमने आपको बताया था कि जो अर्जुन थे, अर्जुन ने निशाना लगाया था मछली पर निशाना लगाया, और कैसा लगाया था? एकटक लगाया था ना, एकटक लगाया तभी तो लगा पाए। एकटक मतलब 61, एकटक मतलब 61, तो आपको याद रहेगा 61, ठीक है, 1961। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया? तो देखो भाई यहाँ पर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, मिताली राज को दिया गया। किसे भाई? मिताली राज को दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? अब कोरोना काल आ गया तो भाई बाल विवाह तो बढ़ा ही है भारत में। क्यों भाई? बाल विवाह कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भैया पैसा किसी के पास नहीं था तो सोचे लॉकडाउन में भैया ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाना नहीं पड़ेगा, और आराम से मौका का फ़ायदा उठाया और 16 साल 17 साल की लड़कियों की शादी कर दिया। तो बाल विवाह 2020-21 में काफ़ी हद तक बढ़ा है आपके भारत में, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पर है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? यहाँ पर आपका 1 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर, दक्षिण सूडान ने। किसने? आपके दक्षिण सूडान। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर, दक्षिण सूडान, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? तो ये है आपके 5 वर्ष, याद रखिए, 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है, याद रखिएगा। और ये 14 नवंबर 2021 की बात है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार दिया गया है? तो भाई ये बताइए कि कौन सी मेट्रो है, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? ये मिला है आपके दिल्ली मेट्रो को। किसे मिला है? आपके दिल्ली मेट्रो को। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली मेट्रो हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था? तो देखो उत्तराखंड में जीआई टैग जो दिया गया है, ये दिया गया है 4 का ऑप्शन ए, आपके कुमायूं चूरा तेल को। किसे? कुमायूं चूरा तेल को। याद रखिए उत्तराखंड में अब तक 8 उत्पादों के लिए, कितने? 8 उत्पादों के लिए जीआई टैग दिया जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अभी दिया गया है कुमायूं चूरा तेल को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो ये पदक जीता है आपके ऑप्शन ए, तजामुल इस्लाम ने जीता है। किसने? तजामुल इस्लाम। ये 13 वर्ष के हैं, मात्र 13 वर्ष के हैं, और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये पहली कश्मीरी लड़की है, याद रखिए। ये जो आपकी कश्मीरी लड़की है, याद रखिए, है ना। और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है, ये स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो संभव जागरूकता कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा? नोट करिएगा, इसकी शुरुआत हुई है आपके एमएसएमई मंत्रालय, याद रखिए। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल
मीडियम इंटरबेस, अर्थात इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो नूरी का सफल परीक्षण जो किया है वो किया है किसने? ऑप्शन बनेगा डी नंबर, दक्षिण कोरिया ने किया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? ये खिताब जो जीता है वो आपके भारत ने जीता है, याद रखिए, भारत ने जीता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये आप फुटबॉल से संबंधित है, ये जो आपका है ये फुटबॉल टीम आपकी है, याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित खेल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये बार बार क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो ये है आपका केरल, याद रखिए। नीति आयोग द्वारा जो जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है 2020-21 में, वो प्रथम स्थान आपके केरल को मिला है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत का पहला राज्य जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रोग्राम पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है। एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, इसको अपनाने की घोषणा किया है आपके बिहार सरकार ने। बिहार जो कि जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना है और ये स्थापित की जाएगी आपके गोवा में। कहाँ पर? गोवा में, याद रखिए, देश की पहली आपकी है और यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा आपका है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो विश्व हेपेटाइटिस का जो थीम रहा है वो रहा क्या है? ये रहा है आपका हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट मतलब हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है, ये रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और 2030 तक इसे खत्म करने का प्रयास भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, किस शहर में 3 दिवसीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था? किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था? तो 13 का ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपके झांसी में किया गया। कहां पर? आपके झांसी में किया गया था, यूपी के झांसी में किया गया था आजादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने? तो देखिए भाई, यहां पर याद रखिए, जिसे बोलते हैं फीडे। क्या बोलते हैं? फीडे बोलते हैं। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है वो जीता है कौन? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है जैन क्रिस्टोफ डूडा। जैन क्रिस्टोफ डूडा हैं, इनका नाम है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टीन मैन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? टीन मैन स्क्वायर के लेखक जो आपके हैं कौन हैं? ये है आपके, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके विजय केशव गोखले हैं। विजय केशव गोखले इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं? ये बताइए, गोल्डन आई के जो आपके विजेता हैं वो आपके कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए, आपका 16 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा सी, ये पायल कपाड़िया हैं। कौन है? पायल कपाड़िया, नोट कर लीजिए, पायल कपाड़िया इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन है भाई? जल्दी से बताइए, मोदी जी हैं कि कोहली जी हैं? कौन? यहाँ पर आंसर जो आपका है वो विराट कोहली, याद रखिएगा, याद रखिए, विराट कोहली है, याद रखिए, इसका आंसर विराट कोहली बनेगा, ना कि आपके नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे भाई? यहाँ पर बजरंग पुनिया, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन? बी नंबर, बजरंग पुनिया इसका आंसर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर बताइए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया। यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, व्हाइट वेयर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, सॉरी यूनिट एवर, ठीक है, यूनिट एवर है, इसे बोलते हैं यूनाइट, यूनाइट अवेयर। क्या लिखा है भाई, ये आपका है यूनाइट अवेयर, ये आपका है, और ये प्रौद्योगिकी मंच के क्रियान्वयन की घोषणा किया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपके खिलाड़ी हैं और खेल है, किनका संबंध कहाँ से है, मिलान करिएगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो दिया गया है, अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग से है, इसका 4 हो जाएगा। सुमित अंतिल का संबंध है जैवलिन थ्रो से, इसका 3 हो जाएगा। कृष्णा नागर का संबंध है बैडमिंटन से, इसका 1 हो जाएगा। शरद कुमार का संबंध है आपकी ऊंची कूद से, इसका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बन गया क्या, यहाँ पर बन गया ए नंबर, इसका हो जाएगा 4 3 1 2, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के जो कोच थे वो आपके कौन थे, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना।